अगर मैं आपसे कहूं कि पीसी ज्वेलर ने 2026 में 714 करोड़ का मुनाफा कमाया, तो शायद आपको लगेगा कि कंपनी की हालत अब शानदार हो गई है। कर्ज भी घट गया, मुनाफा भी वापस आ गया, कंपनी का अपना पैसा भी बढ़ गया। लेकिन एक नंबर पूरी कहानी पलट देता है। 2026 में कंपनी का कारोबार से आने वाला नकद प्रवाह -77 करोड़ था। हाँ, 774 करोड़ का मुनाफा, लेकिन कारोबार से 77 करोड़ की नकदी बाहर। तो सवाल है, कंपनी पैसा कमा रही है या सिर्फ कागज पे बना रही है? और इस वीडियो के अंत में हम इसी सवाल का जवाब निकालेंगे। 2024 में कंपनी की बिक्री थी सिर्फ 604 करोड़। 2025 में यह बिक्री बढ़कर 2244 करोड़ हो गई और 2026 में पहुंच गई 3353 करोड़। यानी सिर्फ 2 साल में बिक्री में बहुत बड़ा उछाल। अब मुनाफा देखिए, 2024 में कंपनी को करीब 629 करोड़ का घाटा था। 2025 में कंपनी वापस मुनाफे में आई और 578 करोड़, और 2026 में 774 करोड़ का मुनाफा कमाया। तो पहली नज़र में कहानी काफ़ी शानदार लगती है। बिक्री ऊपर, मुनाफा ऊपर, कर्ज नीचे, लेकिन यही वह जगह है जहां असली जांच शुरू होती है। अब कंपनी का कर्ज देखिए, 2024 में पीसी ज्वेलर पर करीब 4150 करोड़ का कर्ज था। 2025 में घट के 2151 करोड़ था और 2026 में 1167 करोड़। यानी 2 साल में कर्ज लगभग 3000 करोड़ घट गया। ये छोटी बात नहीं है। स्क्रीन पर एक बड़ा नंबर शो होता है, 4105 करोड़ से 1167 करोड़। कर्ज का बोझ काफ़ी कम हुआ है, और अगर कंपनी के अपने पैसे से इसकी तुलना करें तो 2026 में कंपनी का धन लगभग 8174 करोड़ और कर्ज 1167 करोड़। यानी आज कंपनी की पूरी संरचना पहले से काफ़ी मजबूत दिखाई देती है। तो यहाँ तक की कहानी पीसी ज्वेलर के पक्ष में है। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल, यह कर्ज घटा कैसे? अपना पैसा भी तेजी से बढ़ा। कंपनी का अपना पैसा भी तेजी से बढ़ रहा है। 2024 में करीब 2931 करोड़, 2025 में करीब 6193 करोड़, 2026 में 8174 करोड़। यानी सिर्फ 2 साल में धन में बहुत बड़ा उछाल आया। यह एक बात देखने लायक है और ध्यान से समझने लायक है। इसका मतलब यह नहीं है कि कंपनी ने सिर्फ कारोबार से 5 और 4 करोड़ कमा लिए, क्योंकि कंपनी की शेयर पूंजी भी बढ़ी है। 2024 में शेयर पूंजी करीब 465 करोड़ थी, 2025 में बढ़कर 636 करोड़ हुई और 2026 में 856 करोड़। इसलिए कंपनी ने अपने पैसे में वृद्धि को समझने के लिए मुनाफा देखना काफ़ी नहीं है। हमें देखना पड़ेगा कि पैसा आया कहाँ से, और यहीं से कहानी थोड़ा पेचीदा होती जाती है। अब आते हैं असली रेड फ्लैग्स पर। पीसी ज्वेलर की 2026 की कुल संपत्ति 9425 करोड़। अब बताइए, इसमें सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? इमारत, मशीन, निवेश? नहीं, माल का। 2026 में कंपनी की माल की सूची 7214 करोड़ थी। यानी कंपनी की कुल संपत्ति का 3/4 हिस्सा माल में फंसा हुआ है। अब यह सवाल उठाता है, 7214 करोड़ का यह माल कितनी तेजी से बिक रहा है, और क्या इसकी पूरी कीमत वास्तव में उतनी ही है जितनी किताबों में दिखाई पड़ रही है? यही असली सवाल है। अब पिछले वर्षों को देखिए, 2007 में माल सूची करीब 4187 करोड़, 2020 में 54 से 14 करोड़, 2021 में 5944 करोड़, 2024 में 5633 करोड़, 26 में 7214 करोड़। यानी बिक्री सुधरी है, लेकिन माल अब भी बहुत भारी है। 2026 में बिक्री करीब 3353 करोड़ है और माल 7214 करोड़, मतलब माल सूची बिक्री की लगभग 2.5 गुना है। आप सोचिए, अगर यह माल तेजी से बिकता और नकदी में बदलता तो बढ़िया, लेकिन अगर माल धीरे धीरे बिक रहा है तो कंपनी का पैसा उसी माल में फंस रहा है। फिर हमें नकदी की समस्या भी दिखाई देगी। अब बात करते हैं पार्ट 6 की। सबसे बड़ा ट्विस्ट जो आता है वह यही नंबर है जिसमें पूरी कंपनी में सबसे ज़्यादा
ध्यान से देखने वाली बात है। 2026 में 714 करोड़ का मुनाफा, कारोबार से नकदी 77 करोड़। अब सवाल, अगर कंपनी 714 करोड़ कमाए तो कारोबार में 70 करोड़ की नकदी बाहर क्यों गई? इसका मतलब यह नहीं है कि कंपनी का मुनाफा झूठा है, लेकिन इसका मतलब जरूर है कि मुनाफे का पैसा अभी पूरी तरह नकदी में नहीं बदला। और इसी सबसे बड़े वजहों में एक कार्यशील पूंजी है, यानी पैसा माल में और ग्राहकों से मिलने वाली रकम में फंसना। पार्ट 7 की यहाँ पे बात करते हैं। 2024 में ग्राहकों से मिलने वाली रकम थी 182 करोड़, 25 में 351 करोड़, 26 में 636 करोड़, यानी 2 साल में रकम लगभग 3.5 गुना हो गई। अब फिर वही बात, बिक्री बढ़ी है लेकिन ग्राहकों से मिलने वाला पैसा बढ़ना स्वाभाविक है, इसलिए इस खतरे को सीधा खतरा नहीं कह सकते। लेकिन 636 करोड़ की रकम अभी कंपनी के हाथ में नगद नहीं है, वह ग्राहकों से आने वाली है और आने बाकी है। इसलिए कंपनी के लिए सिर्फ बिक्री बढ़ाना काफ़ी नहीं है, बिक्री का पैसा वापस नकदी में आना भी ज़रूरी है। अब नकदी को हम ढंग से देखते हैं। 2024 में कंपनी के पास नकद 5 करोड़, 26 में 136 करोड़ और 2025 में 64 करोड़ रही थी। सुधार जरूर हुआ है, लेकिन 9,425 करोड़ की कुल संपत्ति वाली कंपनी के सामने 136 करोड़ की नकदी बहुत बड़ी सुरक्षा की दीवार नहीं है। यानी कंपनी का पैसा हाथ में नगद पड़ा नहीं है, उसका बड़ा हिस्सा माल में फंसा है और कुछ हिस्सा ग्राहकों से मिलने वाला है। इसलिए पीसी ज्वेलर की असली ताकत उसकी नकदी नहीं, उसकी माल सूची और कारोबार से नकदी बनाने की क्षमता है। अब एक और बात चौंकाने वाली आती है। 2025 में कंपनी ने करीब 578 करोड़ का मुनाफा कमाया। उसी साल कारोबार से नकदी थी 633 करोड़। फिर दोहराता हूँ, मुनाफा 578 करोड़, कारोबार से नकदी 633 करोड़ और 2026 में 714 करोड़, कारोबार से नकदी 77 करोड़। इसलिए पीसी ज्वेलर को सिर्फ मुनाफे के आधार पर देखना गलती होगी। हमें एक और चीज़ देखनी होगी, क्या आने वाले वर्षों में मुनाफा नकदी में बदलता है या नहीं। अब पूरी तस्वीर भी देखते हैं और पूरी कहानी को जानते हैं। हमारे पास 4 बड़े नंबर हैं। पहला, बिक्री 604 करोड़ से बढ़कर 3353 करोड़। दूसरा, 629 करोड़ से बढ़कर 714 करोड़। तीसरा, कर्ज 4150 करोड़ से घटकर 1137 करोड़। और चौथा, माल सूची 5633 करोड़ से घटकर 7214 करोड़। तो तस्वीर क्या बनती है? कंपनी में सुधार हुआ, यह बात साफ है, लेकिन कंपनी के कारोबार में बहुत बड़ी रकम माल में फंसी हुई है और अभी तक मुनाफे के बराबर मजबूत नकदी नहीं बन रही। यही सबसे बड़ा सवाल है। मेरी नज़र में पीसी ज्वेलर की असली परीक्षा अब आगे आने वाली कंपनी 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दिखाई पड़ेंगी और उसी को हमें देखना चाहिए। वह क्या है? नंबर 1, माल सूची। 72 से 14 करोड़ का माल धीरे धीरे कम होना चाहिए या कम से कम बिक्री तेजी से होनी चाहिए। दूसरा, नकदी, कारोबार से नकदी लगातार सकारात्मक होनी चाहिए। नंबर 3, कर्ज। बात बहुत इसमें अच्छी रही है। अगर कंपनी बिना बहुत ज़्यादा नया कर्ज के लिए कारोबार बढ़ाती है तो यह मजबूत संकेत भी होगा। तो क्या पीसी ज्वेलर बदल चुका है? अब सबसे जरूरी सवाल, क्या पीसी ज्वेलर का बुरा समय खत्म हो गया? मेरी नज़र में पूरी तरह हाँ कहना अभी जल्दी होगा, लेकिन यह कहना भी गलत होगा कि कंपनी में सुधार नहीं हुआ। सुधार साफ दिखाई दे रहा है। बिक्री वापस आई, मुनाफा वापस आया, कर्ज बहुत कम हुआ, धन मजबूत हुआ, लेकिन नकदी अभी कहानी के साथ पूरी तरह नहीं चल रही और माल सूची अभी तक बहुत बड़ी है। इसलिए मैं कहूँगा टर्न अराउंड स्टोरी अंडर वेरिफिकेशन, यानी कहानी अच्छी हो रही है लेकिन अभी परीक्षा बाकी है। अब निष्कर्ष क्या निकल के सामने आता है? 1167 करोड़ का कर्ज भी अकेले मत देखिए। सबसे पहले देखिए मुनाफा नकदी में कितना बदल रहा है, और दूसरा 72 से 14 करोड़ का माल कितनी तेजी से बिक रहा है। अगर आने वाले समय में माल सूची नियंत्रित रहती है और ग्राहकों से पैसा समय पर आता है तो कारोबार में नकदी लगातार सकारात्मक होगी और कर्ज और घटता जाएगा।
तो पीसी ज्वेलर की असली कहानी मजबूत हो सकती है, लेकिन अगर मुनाफा बढ़ता रहे और नकदी लगातार कमजोर रहे तो सावधान रहना पड़ेगा। अगर आपको ऐसी कंपनियों की बैलेंस शीट आसान भाषा में खोलकर समझना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगली वीडियो में हम पीसी ज्वेलर की कैश फ्लो स्टेटमेंट खोलेंगे, जहां कहानी का सबसे बड़ा राज छुपा है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।